एजेंडा आप बता दीजिए कि नहीं, उसका जवाब ये है कि इम्तियाज साहब आपको डिटेल में बोल दिए, उसको रिपीट करना मेरे लिए आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। उस जो इम्तियाज साहब बोल चुके हैं वो और कल शाम में भी हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें जो हम डिसीशंस लिए, क्या रेजोल्यूशंस पास किए, क्या डिस्कशन हुआ, वो फिर हम आपके सामने रखेंगे। असद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे समीकरण बदले हैं, चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, तो पिछले चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, लेकिन इस बार वो घोषणा कर चुके हैं कि वो शिवसेना के साथ जा रहे हैं। तो आपके लिए ये जो नई बदली परिस्थिति है, इसमें आप किन नए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश होगी, या फिर किस तरीके से उस वंचित बहुजन आघाड़ी से जो नुकसान होगा उनके जाने से उसकी भरपाई करेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलके तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा वंचित बहुजन आघाड़ी? आपका 2 सवाल हो, 3 हो गए। इसी सवाल पे सर, उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उनको मुबारकबाद, और जहाँ कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। देखिए, जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विथ वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था। जहाँ कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतार कर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है। और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी उन्होंने लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। और हद तो ये है कि वो जो ग्रुप है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका यूट्यूब पे सिल्वर बटन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में बीबीसी ने 2 पार्ट का एक वीडियो सीरीज डाला, तो आपने अंग्रेजों के बनाए हुए गुलामी के कानून को इस्तेमाल करते हुए उस पर बैन लगा दी यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये जो दंगाई है, ये जो टेररिस्ट हैं, टेररिज्म कर रहे हैं, उनका यूट्यूब से नहीं निकालते आप? क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपका एक पॉलिटिकल पर्पस सा हो रहा है। वो क्या है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत को पैदा करो। और बीजेपी और प्रधानमंत्री पसमानदा मुसलमानों की बात करती है। मियो मुस्लिम क्या है बताओ? फिर ये मियो मुस्लिम क्या है बताओ? जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रधानमंत्री ने बनाए, नंबर 1 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो मेवात है, हर चीज से सोशो जो एसडीजी के इंडिकेटर से सबसे बैकवर्ड है इंडिया में। और जुनैद और नसीर का ये है कि राजस्थान की सरकार फौरन गोपालगढ़ की कंप्लेन जब दिया गया, बॉर्डर को सील कर देती, तो जुनैद नसीर जिंदा रहते। मौत हो गई मगर कोई नहीं जाते। कोई भारत जोड़ो पे पूरा भारत निकलता है, और अलवर में एक रॉयल फैमिली की शादी में पूरे मौजूद, और अलवर से 1 घंटे के रास्ते पर घाटमीका है, कोई नहीं जाता वहां पर। और हद तो यह है कि उदयपुर में और एक और जगह पर एक ऐसे ही वायलेंस हुआ था जो कंडेमनेबल है। वहां पर सरकार ने 30-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी दी। यहां पर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के 3 स्कीम में 15 लाख देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है।
भाई जब मरते हैं तो आप घर को नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं अपनी स्पीच में कहूँ इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कोई मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा। सर, इसी से जुड़ा हुआ है, आप राजस्थान में मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। रिपीट मत करिए, आपका ही नुकसान होगा। पार्लियामेंट के घेराव का कॉल दिया गया कि अगर 15 दिन में इंसाफ नहीं मिलता तो पार्लियामेंट का घेराव देश भर के मुसलमान करेंगे, ऐसा तौकीर रजा जी ने कहा है। क्या आप देखिए, आप मेरी पार्टी का पूछिए, मेरी पार्टी का जवाब हम दे सकते हैं, अब हर एक का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं ना। बीजेपी की होने दो, उसका फायदा आपको होगा, लेकिन यहाँ जहाँ एमआईएम ताकतवर है, फाइट अच्छा सा किया है, वहाँ कांग्रेस का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? कांग्रेस कहाँ पे बताइए? अभी औरंगाबाद नहीं हो। कहाँ? औरंगाबाद से 21 साल से शिवसेना का एमपी था ना। आप जर्नलिस्ट रह के सब बात नहीं करना मेरे भाई। सुनो, अब आप रात के 3 बजे मेरे को उठा के सवाल करेंगे तो मैं ऑटो प्ले पे आ जाता हूँ। तो सुनो, आप देखो कांग्रेस का एक बहस में अपन बहस नहीं करेंगे, ठीक? आप वो फेमस एंकर मत बन जाओ 9 बजे की तरह। तो आप ये सुनिए, राहुल गांधी कैसा हारे? मेरी वजह से हारे। मैंने आप सुनो, मेरी वजह से हारे राहुल गांधी। हारे ना, हार गए, मान लिए ना। अरे राहुल गांधी, अरे इलेक्शन में हारे ना, जिंदगी में नहीं हारे। वो तो मेरे को नहीं मालूम, वो आप बोलेंगे। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। तो हारे वो हार गए। अब वो 186 लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस बीजेपी लड़ी, सिर्फ 186, कोई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, तब भी खाली 16 सीट जीती 2019 में। मैं जिम्मेदार हूं। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे, और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग। अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है, आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे, हमारा संविधान इस बात का हक दिया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में बोलो भाई? 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। चलिए, अभी 6 सवाल हो गए। सर, मेरा एक सवाल है कि पंजाब में एक बार फिर खालिस्तान का मुद्दा उठता दिख रहा है, जहां पर खालिस्तानी समर्थक अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्हें एक बात बताइए, हाँ मैं समझ जानता हूं, एक बात बताइए, अगर वो भाषा, वो वर्ड्स अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी कर दी होते टीवी चैनल के ऊपर। नहीं करा आपने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है माने खैज, खामोशी। माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना, उनको भी पूछ लेते। सर, उनका तो ये कहना था, भगवत मान का ये कहना था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है, मैं भी कह रहा हूँ, बिल्कुल है, दिख रहा है ना हमारे को। थोड़ा बहुत हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, एमआईएम पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को, हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है, हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। हाँ, कंप्लीटेड, इट इज कंप्लीट। सर, एक सवाल है, वैसे 2 सवाल है, लेकिन पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोग आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेसी है, आप लोग हाँ, जिस
तरीके से आपने बोला कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है, हाँ। तो इसी से जुड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा शिवसेना के बारे में जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, तोड़ मोड़ कर जो भाजपा ने सरकार बनाई शिंदे के साथ में, हाँ। लेकिन बाद में जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन दिया, बिल्कुल, जो चुनाव चिन्ह था वो चला गया। हाँ। क्या इलेक्शन के कमीशन के निर्णय के ऊपर आप किस तरीके से देखते हैं? ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है, हाँ, बोलिए दूसरा सर। सवाल ये है कि आपने देखा कि कल उद्धव ठाकरे से अरविंद केजरीवाल मिले, जैसे कि सब लोग अभी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियां एक साथ आकर अच्छा। बीजेपी से लड़नी चाहिए, तो आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था, अगर आपका इख्तियार है, कि बिहार में मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिए कांग्रेस राजद, वो अच्छा काम था क्या? बोलो, आपको पूछना चाहिए था। जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? क्योंकि ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं, ये चंगेज खान की तरह काम करेंगे तो नहीं, वो उनको चंगेज मत बोलो। यहां पर होगा महाराष्ट्र में तो चंगेज हैं जो भी कर रहे हैं। अरे भाई, चंगेज दोनों जगह भी होता है ना, एक जगह कहाँ होता है? दोनों जगह होता है। सर, डॉक्टर उदीत राज जी का कहना है कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुदी तो देश की खुद जाएगी। कौन बोले ये? डॉक्टर उदीत राज है आईएनसी से कांग्रेस पार्टी। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुदी तो देश की खुद जाएगी, दोनों में से कुछ एक जरूरी। नहीं, मैं तो इस पे नहीं बोल सकता मैडम। मैं खबर बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जिंदा रखने वालों में का एक्सपर्ट हूँ। अब जिसकी खबर बनेंगी उन्हें फूल चढ़ाएंगे, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। एक सेकंड। नहीं, दोनों दिया मैं। आप, एक सवाल का भी जवाब है कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के ऊपर मैं दोनों दिया हूँ ना, मैं दोनों दिया हूँ। दूसरा जवाब था कि मैं दोनों दिया हूँ। आपको पसंद नहीं आया तो कबूल कर लो आप। मैं आपकी जरूरी नहीं है कि आपको मुतमईन करके जाऊँ। रीजनल पार्टी के ऊपर हाँ ठीक है, जब चुनाव, हम पहले ही इंट्रोडक्शन में आपने सवाल किया था, उसका जवाब दिया हूँ। आप अटेंशन नहीं है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि लास्ट महीने में और इस महीने की वाशी में, जहाँ नवी में सकल हिंदू समाज की मोर्चा होने वाली लव जिहाद और क्रॉस बॉर्डर को लेकर, सर इसके बारे में आपका क्या व्यू? ये उनको चाहते हैं लॉ है। हाँ, नहीं, ये तो है ना। इम्तियाज साहब ने बोला कि शेतकारी संगठन के लोग वो जो किसान खुदकुशी कर रहे, उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुखद्दर बन चुका, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। मगर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे, और पूरा बीजेपी और आरएसएस, यहाँ की सरकार उसके पीछे है। इसीलिए उसमें इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सो मोटो एक्शन लो, देखते हैं सो मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। ये तो बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही तो एजेंडा है उनका। सर, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि मदरसों के अंदर योग होना चाहिए, जैसे किसी भी शैक्षणिक संस्था के अंदर योग होता है, वैसे मदरसों के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई मदरसों के बच्चों ने इसको अपोज किया है कि हमारे इस्लाम में योग की कोई प्रथा नहीं है, और ना कि किसी शैक्षणिक संस्था के अंदर कंपल्शन होना। देखिए, जो मदरसा खोलते हैं ना, वो आर्टिकल 30 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है। अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते आप, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की ज़रूरत है। जब मैं इसको आर्टिकल 30 के तहत खोलता हूँ तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे? सर, मेरा एक सवाल है कि मुमरा में जो है, आपने कहा कि हर जगह हम लोग ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग वहाँ पर लड़वा दें। आपके 2 बार एमएलए वहाँ पर लड़ने की कोशिश किया है, एक एमएलए तो आपका जो है वो छोड़कर पार्टी चला गया। तो आगे जैसे आपने 2 बार देखा कि ऐसा हुआ है, तो थर्ड टाइम आप कैंडिडेट चुनेंगे, तो आपने क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया गया है? तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ज़मीर फरोश, कफन चोर, बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर, एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको कहीं पे परमिशन देना नहीं चाहती है, हमेशा रोका जाता है। पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में घर घर जाकर जैसा आप फिल्म चलते हैं, उसी तरह आपने मुमरा में भी कोशिश की थी। नहीं, मुमरा में नहीं हुआ। सर, आपको परमिशन भी मिली थी 2014 में, मगर आप होटल में रुके रहे, मगर आप नहीं, गलत बात क्या है। वजह? नहीं, गलत बात है। 2014 मुमरा में मेरे को परमिशन नहीं मिली।
अगर मिलती तो मैं बराबर आता। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पैरों में मेरे पहिए भी पैदा किए हैं, तो चलने का मेरे को बहुत शौक है, मगर परमिशन नहीं मिली। और जब मिलेंगी इंशाल्लाह मिलेंगी, मैं जाऊँगा ना। अभी तो हम इसीलिए मुमरा में ही करे हैं सब चीज़ ये, क्योंकि एक महाशय हैं, उनको बहुत आसमान पे उड़ते रहते हैं, वो समझते हैं कि कुछ भी कर लेंगे, भी हम करेंगे। एक सेकंड जो नहीं पूछे, जो नहीं पूछे पहले उनका हो जाने दीजिए। कौन? हाँ, क्या IMC क्या है? IFC क्या है? मैं नहीं जानता कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। अरे उनसे पूछ लो भाई, मेरे को क्यों पूछते? मेरा 2024 में संयुक्त विपक्ष की जो बातचीत हो रही है उसमें आप कितनी संभावना देखते हैं, या फिर आप किस तरफ? अच्छा, आप उनसे बात करा दीजिए ना हमारी। आप हम चलो, मैं आपको इख्तियार दे रहा हूँ, चलो बात करो। आपको देता हूँ मैं, नहीं आपको देता हूँ जिम्मेदारी, चलिए बात कराइए ना। हम तो वो बात करा दीजिए। अब मैं तो बोल रहा हूँ बात करा दीजिए। अब वो बात नहीं करके आप लोग चलाते वो टीम फुलां टीम ऐसा टीम, अरे मैं बात करा दो ना। सर ठीक है सर लगे एक सवाल उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये जवाब तो दीजिए कि अगर रीजनल पार्टी एक साथ आती है तो क्या बीजेपी को टक्कर दे सकेगी? क्या अगले चुनाव में? एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। तेलंगाना में 2014, 2018 के असेंबली इलेक्शन हुए, बीजेपी कैसा हार रही वहां पे? आपको सोचना पड़ेगा। 2014, 2018 में बीजेपी को हरा दिए, बीजेपी नहीं जीती वहां पर। अब इस साल दिसंबर में होंगे, नहीं जीतेगी बीजेपी इंशाल्लाह तेलंगाना में। इसका क्रेडिट थोड़ा तो हमको दो। आटे में जितना नमक डाल उतना तो क्रेडिट दो मेरे को, इतना तो दिल बड़ा कर लो, उतना तो दो। नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैंने, आपको क्यों बोलूंगा? आप मेरे दुश्मन है क्या पर्सनल? आप जर्नलिस्ट है, अपना काम कर रहे हैं आप। बस लास्ट सवाल। हाँ क्या कितने पार्टियां हैं जो उनके पास पहुंच रही, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके पहुंच रही है? कल आम आदमी पार्टी पहुंची, उससे पहले सपा पहुंची थी, क्या अब वैसे भी पहुंचने वाले हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने? सिंपैथी है? नहीं सर, मैं क्यों पहुंचूंगा? मैं जनता के दरवाजे पर पहुंचूंगा। मैं गरीब के घर पे जाऊंगा, मैं जुनैद नासिर के घर पे जाऊंगा, विशालगढ़ में जो परसों दरगाह के सामने शिवरात्रि के दिन जो पटाखे दरगाह की तरफ मारे गए, मैं उस दरगाह के पास जाऊंगा, जिस पे जुल्म हो रहा है उसके पास जाऊंगा मैं। और जो लोग खामोश बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे फिर? वो तो बोलना चाहिए ना, उन लोगों को कुछ नहीं बोलते। देखते हैं क्या, आपका क्या सवाल था? आपके घर पर हमला किया गया दिल्ली में, हाँ, पहले गोलियां चलाई गई, आप लगातार ऐसा है ना, ये नामर्द लोग हैं, इनको हिम्मत नहीं है, तो इनको लगता है कि मेरे घर पे आके तो पत्थर मारेंगे। मैं इन लोगों से बोलूंगा कि बेटा नेक्स्ट टाइम जब तुम आएंगे मेरे को बोल के आना, मैं रहूंगा घर पे, जब पत्थर मार के दिखाओ। अरे क्या है ये? अच्छा, आपको मालूम कि मेरे जैसा ये कैमरा है ना, ये कैमरा, वो दीवार उधर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, बाजू मेरा नेबर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। वो क्या है, क्या हो रहा है? ये एक सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी जोन में 4 मर्तबा हो चुका है और ये तमाशा देख रहे हैं। तो इससे आपको समझ में, आप देश देख रहा है इन चीजों को। तो खैर देखिए, मेरी जान की कोई अहमियत नहीं है, आप और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जो आप जो चीज कर रहे हैं, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई का मामला हो जाएगा। हो गया ना? हो गया अधिवेशन का, आपको बोल दिया ना, शुरू में बोल दे अधिवेशन को। नहीं, बहुत कुछ सोचे हम, अभी आपको क्यों बोलेंगे?
नहीं, आपको क्यों बोलेंगे? जब बोलना है बोलेंगे, अभी क्या जल्दी है? हाँ, आपके जरिए से ही फैलाएंगे, फिक्र मत करिए। हाँ, क्या बदलाव की? नहीं, वित्तीय विचारधारा की देखिए, ये कोई कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने का मामला नहीं है, ऐसा नहीं है ना। सर महाराष्ट्र में और मुंबई में अपने अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन किया, उसका मकसद आने वाले यहाँ के इलेक्शन से महानगर पालिका नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन, चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? बराबर लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। शिवसेना का जो नाम है उससे एक नए गढ़ को दिया गया है, तो क्या जो पुराना गढ़ है उससे आपकी सिंपैथी है? पुराने गढ़ से आपको सिंपैथी नजर आ रही है मेरे को। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।